किसान साथियों, आज की वीडियो में हम गेहूं में एनपीके 19-19-19 डालने का एक नया तरीका, एक नया फार्मूला आपको बताएंगे। अगर आप इस तरह से इस एनपीके का इस्तेमाल करते हैं तो आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। हम ये भी बताएंगे कब आपको इसका इस्तेमाल करना चाहिए, इसके साथ क्या क्या चीज़ें आपको मिला के डालना चाहिए जिससे इसका लाभ बढ़ सके। तो सही और सटीक और वैज्ञानिक तरीका जानने के लिए आज की ये पूरी वीडियो किसान भाइयों अवश्य देखिएगा। और जो भी आपके मन में सवाल हो, कोई भी सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थोड़ा बहुत एनपीके 19-19-19 के बारे में जानते हैं, इसमें आखिर होता क्या है। किसान साथियों, एनपीके 19-19-19 में 19% नाइट्रोजन, 19% फास्फोरस, 19% पोटेशियम यानी पोटास की मात्रा पाई जाती है। जो हमारे मुख्य तत्व होते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, ये तीनों तत्व इसमें बराबर मात्रा में पाए जाते हैं। अब क्योंकि इसमें बराबर मात्रा में पाए जाते हैं तो इसका इस्तेमाल अगर आप शुरुआती अवस्था में करते हैं, खासकर शुरुआती अवस्था में ही आपके पौधे को ये तीनों तत्व बराबर मात्रा में चाहिए होते हैं। उसके बाद कोई तत्व ज़्यादा तो कोई तत्व कम चाहिए होता है। तो शुरुआती विकास के लिए, अच्छे कल्ले के फुटाव के लिए, फसल की अच्छी ग्रोथ के लिए हम एनपीके 19-19-19 का इस्तेमाल करते हैं। मैंने आपको बता ही दिया, इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास 19% की मात्रा में पाए जाते हैं। अब हम जानते हैं इसका इस्तेमाल करने का गेहूं की फसल में सबसे अच्छा समय क्या है। तो आप एनपीके 19-19-19 गेहूं में 30 दिन से लेके और 50 या 55 दिन तक डाल सकते हैं। अब सबसे बढ़िया टाइम की बात की जाए तो कल्ले निकलते समय डालते हैं तो थोड़ा ज़्यादा लाभ मिलता है। वैसे तो आप 50 दिन या वैसे तो कभी भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन वही 30 से लेके और 50 दिन का जो समय है ये काफ़ी महत्वपूर्ण समय गेहूं की फसल के लिए होता है। इस समय अगर आप इस एनपीके का इस्तेमाल करेंगे तो आपको अधिकतम लाभ मिलेगा। तो मैंने आपको समय बता ही दिया इसका इस्तेमाल। अगर आपकी गेहूं की फसल अभी 25 से 30 दिन की है तो भी कर सकते हैं, 30 से 35, 40 या 45 या 50 दिन की है तो भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। सबसे बढ़िया टाइम 30 दिन से लेके और 40 दिन तक रहने वाला है। अब यहाँ पे क्योंकि इसी बीच कल्ले निकलते हैं तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं ताकि कल्ले का फुटाव अच्छे से हो सके। हम आपको ये भी बताएंगे कि किन किसान साथियों को इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले जानते हैं कितनी मात्रा में डालना होता है। तो प्रति एकड़ यानी 1 एकड़ खेत में 1 किलो से लेके 1.5 किलो मात्रा आपको डालनी होती है। इतनी मात्रा 1 एकड़ खेत के लिए पर्याप्त होती है। अब इस एनपीके का समय तो आपने जान लिया। अब अगर आप इस एनपीके के साथ कुछ चीज़ें मिला के प्रयोग करते हैं तो इसका लाभ काफ़ी बढ़ जाता है। तो यहाँ पे एक दो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, आप चाहें तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पहली चीज़ आपको इस्तेमाल करना है इसके साथ जिंक। अब यहाँ पे क्योंकि एनपीके 19-19-19 में 19% फास्फोरस भी पाया जाता है तो यहाँ पे आप जिंक सल्फेट तो नहीं डाल सकते हैं, लेकिन एक जिंक आती है एडीटीए जिंक, चिलेटेड जिंक, जो 12% वाली जिंक आती है। इसका इस्तेमाल किसान साथी एनपीके 19-19-19 के साथ कर सकते हैं। बस ध्यान यही रखना है, दोनों का अलग अलग घोल बनाना है, उसके बाद एक साथ प्रयोग करेंगे तो अच्छा लाभ मिलेगा। तो यहाँ पे आपको पहली चीज़ तो आपको डालना है जिंक 12% वाला 120 ग्राम। ये इस्तेमाल करेंगे तो आपके पौधे में जिंक की कमी से भी कई बार अच्छे कल्ले, अच्छा फुटाव, हरियाली, ग्रोथ नहीं आती है। तो अगर आपने जिंक डाला हुआ है तो डालने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने नहीं डाला है तो ही आपको इसका इस्तेमाल करना है। जिंक डालेंगे तो अच्छे कल्ले आएंगे, अच्छे से हरियाली आएगी। थोड़ा बहुत पीलापन है तो जिंक की कमी से भी पीला फसल हो सकती है, तो पीलापन भी आपका दूर होने वाला है, अच्छी सी ग्रोथ होने वाली है। तो दूसरा चीज़ आपको यूज़ करना है जिंक। तीसरा चीज़ आप इस्तेमाल करिए बोरोन। बोरोन के इस्तेमाल से फ़ायदा बहुत मिलता है। बोरोन आपकी जड़ों के द्वारा जो भी अवशोषित किया जाता है वो पौधे के सभी भागों तक पहुंचाने का काम बोरोन का होता है। इस अवस्था में अगर आप बोरोन डालते हैं तो पौधे अच्छे से भोजन उठा पाते हैं। जब पौधे अच्छे से भोजन लेंगे तो आपके पौधे का विकास भी तेज़ी से होगा। तो कलर निकलते समय आप बोरोन भी डाल सकते हैं। अब बोरोन 20% वाला जो आता है, लगभग 100 ग्राम मात्रा या 125 ग्राम मात्रा पर एकड़ तक आपको इस्तेमाल करना होता है। तो यहाँ पे हमने 3 चीज़ें आपको बताई, तीनों का अलग अलग घोल बनाना है, इकट्ठा घोलना नहीं है, नहीं तो कुछ भी काम सही से नहीं करेगा। तो सभी को अलग अलग घोलना है, उसके बाद एक साथ टंकी में डाल के आप प्रयोग करेंगे। इतना अच्छा फ़ायदा दिखेगा, आपके पौधे में हरियाली आएगी, आपके पौधे में अच्छे से ग्रोथ होगी, आपके पौधे में पीलापन है तो पीलापन दूर हो जाएगा, पौधे में अच्छे कल्ले, अधिक फुटाव आपका होने वाला है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि किन किसान साथियों को जो है एनपीके 19-19-19 नहीं डालना चाहिए। हमारे ऐसे बहुत से
ऐसे किसान साथी होंगे जो सही से वैज्ञानिक तरीके से खेती करते होंगे, सही से यूरिया, सही से डीएपी, सही से पोटाश डालते होंगे, समय से सिंचाई करते होंगे। तो जिन किसान साथियों की फसल में कोई भी कमी नहीं है, जिन किसान साथियों की फसल की ग्रोथ काफ़ी अच्छी है, पौधे हरे भरे हैं, अच्छे कल्ले निकल रहे हैं, तो उन किसान साथियों को ज़्यादा पैसा खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। अगर फसल अच्छी है तो फिर NPK 19-19-19 डालने की भी आवश्यकता नहीं है। आपको इसका कोई ज़्यादा काम ये नहीं करेगा। अगर आपकी फसल थोड़ा कमज़ोर है, थोड़ा सा पीलापन दिखता है, अच्छे कल्ले का फुटाव नहीं हुआ है, हरियाली कम दिख रही है, तो आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो ऐसी कंडीशन में ये काफ़ी बेहतर काम करेगा। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो, आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो SRJ खेती चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।